टीचर बनने का ख्वाब तो अक्सर हर व्यक्ति का रहता है, लेकिन टीचर बनने के लिए विद्यार्थी को कई प्रकार की पढ़ाई और कई प्रकार के ट्रेनिंग और कई प्रकार के कोर्स को करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसकी जानकारी अधिकतर विद्यार्थियों के पास नहीं होती है और सही जानकारी नहीं होने की वजह से विद्यार्थी टीचर नहीं बन पाते हैं। आज की वीडियो में हम टीजीटी ट्रेनिंग यानी कि टीजीटी टीचर कैसे बने को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं और टीजीटी टीचर सैलरी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। एक ऐसी शिक्षा प्रशिक्षण ट्रेनिंग है जो विद्यार्थी को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद करनी होती है। टीजीटी का पूरा नाम देखें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। टीजीटी की ट्रेनिंग करने के पश्चात हर विद्यार्थी सरकारी अध्यापक बनने के लिए योग्य और सक्षम माना गया है। टीजीटी क्या होता है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक लोकप्रिय शब्द टीजीटी एक प्रकार का पोस्ट नहीं है। यह एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है, ज़्यादातर लोग इसे पोस्ट समझ बैठते हैं और यह एक प्रकार का टाइटल होता है जो एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग पूरी करने वाले व्यक्ति को प्रदान करवाया जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी टीजीटी का एक ग्रेजुएट व्यक्ति होता है उसे एजुकेशन की ट्रेनिंग प्राप्त कर लेनी होती है। विद्यार्थी जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के पश्चात बीएड का कोर्स पूरा कर लेता है तब विद्यार्थी को उससे पहले टीजीटी का कोर्स करना पड़ता है और बीएड के कोर्स करने के बाद टीजीटी कोर्स करने की जरूरत नहीं रहती है। टीजीटी की ट्रेनिंग के दौरान कई प्रकार के अलग अलग विषय को पढ़ाया जाता है, जैसे कि विज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इत्यादि शामिल हो रहते हैं। विद्यार्थी के लिए अध्यापक बनने के लिए टीजीटी की ट्रेनिंग को पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है। इसी के पश्चात ही विद्यार्थी टीजीटी अध्यापक बन सकता है। टीजीटी के बाद उच्च विद्यालय के अध्यापक बनने की अनुमति मिलती है। हालांकि उच्च विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए विद्यार्थी को टीजीटी ट्रेनिंग की तरह ही पीजीटी ट्रेनिंग को भी पूरा करना होता है। टीजीटी टीचर कैसे बने, तो चले जान लेते हैं कि टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। टीजीटी टीचर बनने के लिए सबसे पहले अच्छे अंकों के साथ 12वीं पास करनी होती है और 12वीं पास करने के पश्चात विद्यार्थी को अपनी 12वीं कक्षा के विषय के अनुसार रुचि रखने वाले विषय में ग्रेजुएशन भी पूरी करनी होती है। और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तब विद्यार्थी को आगे बीएड का कोर्स करना होता है जो 2 साल का होता है। यहाँ पर आपको पढ़ाने के अनुभव और ट्रेनिंग के साथ बीएड का कोर्स कंप्लीट करने का मौका मिलता है। जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टीजीटी की परीक्षा के लिए योग्य हो जाते हैं। अब राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई टीजीटी अध्यापक भर्तियों में आपको आवेदन लगाना होगा। आपको लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम को अच्छे अंक के साथ पास करना होगा और उसके पश्चात जब आप टीजीटी की परीक्षा दे देते हैं और टीजीटी की लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में चयनित किया जाएगा। इंटरव्यू देने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट की घोषणा की जाएगी और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके टीजीटी अध्यापक के रूप में सभी उम्मीदवारों को नौकरी हासिल करने का मौका मिलेगा। तो टीजीटी के लिए जरूरी योग्यता क्या होती है, इसको जानते हैं। विद्यार्थियों के लिए कम से कम टीजीटी के लिए जो उम्र है वो 21 वर्ष रखी गई है और 21 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी टीजीटी के लिए योग्य माने जाते हैं। लेकिन टीजीटी की जो मैक्सिमम उम्र है निर्धारित नहीं की गई है। तो जो विद्यार्थी टीजीटी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों का भारतीय नागरिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उम्मीदवार के द्वारा नेट या राज्य स्तर की परीक्षा टेट क्लियर होनी चाहिए और इसके अलावा सीटेट परीक्षा के क्लियर हुए विद्यार्थी भी टीजीटी की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और उम्मीदवार को हिंदी व अंग्रेजी भाषा दोनों की जानकारी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं। ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्षों के लिए संबंधित विषय का होना अनिवार्य है। आईटी से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को टीजीटी के लिए प्राथमिकता दी जाती है। टीजीटी परीक्षा का पैटर्न किस तरह का होता है यह जानना भी जरूरी है। जैसे कि पीजीटी परीक्षा में कुल अंक मुख्य अंक माने जाते हैं, यानी कि इस परीक्षा में अन्य कोई भी नंबर नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करके सफल होने की उम्मीद रखनी है और यहाँ किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट या अन्य किसी भी माध्यम से बोनस नंबर नहीं दिए जाते हैं। और इस परीक्षा में कुल 125 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक सवाल के 4 नंबर
होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और टीजीटी की परीक्षा 125 सवालों को हल करने का 2 घंटे का समय विद्यार्थी को दिया जाता है। और टीजीटी परीक्षा का पेपर कुल 500 नंबर का होता है, जहां पर इस परीक्षा में आपको विकल्प प्रश्न मिलते हैं और इन प्रश्नों का सवाल आपको OMR शीट के माध्यम से दर्शाकर उत्तर तालिका में जमा करवाना होता है। और टीजीटी टीचर की सैलरी कितनी होती है, यह सबसे ज़रूरी सवाल है। जब विद्यार्थी टीजीटी टीचर बन जाते हैं तो उसके पश्चात विद्यार्थी के मन में सबसे पहले ख्याल पैदा होता है कि हमें शुरू में सैलरी कितनी मिलेगी। तो हम बता दें कि उसके पश्चात विद्यार्थी को प्रति महीना 25,000 से लेकर 45,000 तक की सैलरी शुरुआत में मिलना शुरू होती है। और उसके पश्चात जिस प्रकार से टीजीटी टीचर का प्रमोशन आगे की आगे पीजीटी टीचर और अन्य पदों पर होता रहता है, तो उसी प्रकार से सैलरी में भी इजाफा होता है। और इसके बगैर भत्ते आदि मिलते हैं जो आपकी सैलरी में ऐड किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए टीजीटी टीचर बनना एक सुनहरा अवसर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि टीजीटी टीचर क्या होता है और टीजीटी टीचर कैसे बनते हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले टॉपिक के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। तो हम मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।